जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम हुंदा है, पो दे महीने दा तुखार कक्कर पाला उन्हां नूं नहीं व्यापदा। दरअसल अत दी गर्मी जिथे मनुख नूं बेचैन कर देंदी है, अत दी ठंड मनुख नूं आलसी कर देंदी है, दलिदरी बना देंदी है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, उठण नूं जी नहीं करदा। अग कोल बैठे रहिए, बिस्तर दे च बैठे रहिए, कमरे दे च बैठे रहिए, धुप ते बैठे रहिए, किधरे भी काम करन नूं जी नहीं करदा, किधरे भी जाण नूं जी नहीं करदा। और इस तरह हड्ड जोड़ जुड़दे ने, शरीर जुड़िया जुड़िया रहिंदा है। ठंड दा अपना एक असर, और जितनी गहरी ठंड होवेगी उतना ही मनुख आलसी हो जाता है, दलिदरी हो जाता है और मैला जिहा रहन लग पैंदा है। पर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। हू बहु इस तरह देखण दे च आया है मानसिक मंडल दे च भी, जिथे क्रोध है और अहंकार है, लोभ है, बड़ी जालमाना तबीयत है, अत दी गर्मी है, उत्थे भी दुख ही दुख है। पर जिथे अत दी ठंड है, बड़ा गहरा आलस है, बहुत गहरी दरिद्री है, देखण दे च आया है, उत्थे भी दुख है। जीवन विच हरकत चाहिदी है, ना गर्मी रोके ना ठंड रोके, भाव ना जालमाना तबीयत होवे ते ना ही आलस ते दलिदरी होवे। पर की कीता जाए जे बाहर बहुती ठंड होवे, कक्कर पै रही है, बर्फ पै रही है, सर्द सीत लहर चल रही है, ठंडियां हवावां ने, ऐसे माहौल विच की करिए। दरअसल विज्ञान ने ते अजे खोज करनी है, पर धर्म कहता है जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम होवे, इतना उत्साह हुंदा है उन्हां दे अंदर, इतनी उमंग होंदी है कि पो दे महीने दा कक्कर पाला उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदा। परमात्मा दा नाम अनंत गुणां विच इस दैवी गुण नूं भी जो है पैदा कर देंदा है कि मनुख फुर्तीला हो जाता है, चुस्त हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। आलस छीज गया सब तन ते, या होर पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां, महामोहनी तुध ना व्यापे तेरा आलस कहां गयो। परमात्मा दा नाम ऐसा है, वाकई आलस चला जाता है, आलस नहीं रहिंदा, दलिदरी नहीं रहिंदी। तो साहिब कहंदे जिन्हां दे कंठ दे च परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उस दे नाम दा उचारण जिहड़े कंठ करदे ने, उन्हां दे अंदर इतनी निग आ जांदी है कि पो दे महीने दी तुखार ठंड इकक्कर उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदी। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम, मन बेदिया चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शनां दे च लीन हो गया और रब्बी गुण हिरदे दे च वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आण लग पिया है, ऐसियां जो जीव इस्त्रियां ने, ऐसे जो पुरुष ने, उन्हां नूं पो दे महीने दी ये ठंड नहीं व्यापदी और उन्हां दे अध्यात्मक गुणां दे च रोक नहीं खड़ा करती। ऐसियां जिहड़ियां जीव इस्त्रियां ने, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। ओ केवल ओट आसरा गोविंद गोपाल सृष्टि दा जो पालनहार है, जो राय मालिक है, उसदी ही ओट तकदियां ने, उसदे आसरे ते ही अपना जीवन बतीत करदियां ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिदा है। देखदे हां दरख्त खड़े ने जमीन दे आसरे ते, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादां दे आसरे ते। देखदे हां रेलां मोटरां गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल दे आसरे ते। जीवन नूं चलण लई और जीवन विच खुशियां नूं चलण लई, जीवन विच आनंद मगनता ये भी चलदी रहे,
तो कोई ते आधार चाहिए, कोई ते टेक चाहिए। ये ख्याल ते मनुख दे अंदर है, पर मनुख अपना आसरा लभण दे विच हमेशा ही गलती करता है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहता है पिता आसरा है, ये भरा आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी, ये मित्र मेरा आसरा है। पर ये आसरे आरजी ने, वक्ती ने, क्योंकि वो मोते सुख चाहत हैं, हम ओते सुख चाहत हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख, खेड़ा ते खुशियां चाहते हाँ, आधार बनाते हाँ, उत्थे वो सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते ने। इस वास्ते संसार दे सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है, लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए, सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसी नूं प्रसन्नता देवे ना, प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी। कोई किसी नूं इज्जत देवे ना, इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये ते सारे देण लेण दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा दा, जो देंदा ही है, देंदा ही है, देंदा ही है, बदले विच कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे, लैंदे थक पाए। वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जाते हैं। फिर वो देण वाला ऐसा है कि वड्डा दाता तिल ना तवाए। पहाड़ा जितनियां दातां दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। नहीं ते अक्सर देखे है, तिल जितना परोपकार करके किसे ते मनुख पहाड़ा जितना बदले विच मंगदा है, बहुत मंगदा है। मैं तेरे नाल ये कीता, हुण तू कर। थोड़ा जिहा करके, थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे कोल बहुत वड्डा सुख मंगदा है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है, इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले दे कुछ मंग नहीं है। दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए। तो जिन्हां ने ऐसे परमात्मा दी ओट पकड़ी है, ऐसे परमात्मा दा आसरा पकड़िया है, जो सृष्टि दा पालनहार है, मालिक है, सदी भी खेड़े ते खुशियां च रहिंदियां ने। साहिब कहंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होंदी है कि वो जो मालिक है, ओदी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा दा ही ला खटीए, आनंद खटीए। ऐसे जो सेवा दे च जुटियां उन प्रभु दी और उसदा ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने, महाराज कहते हैं बिखिया पोह न सकई मिल साधु गुण गान। उन्होंने विषयां दी जहर नहीं व्यापती, विकारां दी जहर नहीं व्यापती। क्यों? क्योंकि गुरु दी संगत विच बैठ के, सत्संग विच बैठ के वो जीव इस्त्रियां परमात्मा दे गुणां दी संभाल करदियां ने, ओदे गुणां नूं अपने हिरदे विच वसांदियां ने और उसदा ही केवल आसरा तक के, उसनूं ही केवल ओट बना के अपना जीवन बतीत करदियां ने। इस वास्ते विकारां दी जहर उन्हां नूं नहीं व्यापदी। ये सही आसरा है। इस आसरे नूं जद भी कोई अपनी जिंदगी दा आधार ओट बना लैंदा है, ऐसा पुरुष जगत विच कदी भी आसरा नहीं हुंदा। शायद इस वास्ते परमात्मा नूं निआसरियां दा आसरा आख्या गया है। निओटियां दी ओट, निमाणियां दा माण, निताणियां दा दान। और ये हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाई रखता है, उहदे अंदर प्रभु दी ओट दा ख्याल नहीं पैदा हुंदा। तो पातशाह कहंदे ने ये पोह दा महीना, ये कक्कर, ये पाला, ये सीत लहर, ये ठंड जो लगदे ही मनुख नूं आलसी ते दलिदरी बना देंदियां ने। जद कंठ दे परिपूर्ण परमात्मा दा नाम होवे ते उसदी ओट होवे, कोई भी कक्कर, कोई भी पैंदी बर्फ ते सीत लहर उसनूं आलसी नहीं बना सकती। वो उद्यमी होवेगा, उत्साही होवेगा और फुर्तीला होवेगा। साहब अगां चल के कहंदे ने जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੌੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ। परमात्मा ने अपना हाथ दे के अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया हुण मुड़ के विछोड़ा नहीं। जगत विच जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन विछोड़ा होंदा है। चाहे ये मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, मां बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणा दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या ते जीवदियां जी ये विछोड़ा हो जाता है या फिर मर के विछोड़ा हो जाता है। सारियां तो ही मनुख टुट जाता है। पर यह प्रभु का मिलाप जो वो आप बांह पकड़ के करांदा है अपना मिलाप, विछोड़े का दुख इस मिले हुए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुर दी बाणी का भी फैसला, मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे ये मिल जाए फिर विछोड़ा नहीं, फिर टुटना नहीं। तो साहिब फरमान करते ने, जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुर न विछड़िया। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाओ। वो परिपूर्ण परमात्मा अगम है, साडी सोच तो परे है, साडे विचारां तो परे है, साडे इंद्रियां दी शक्ति तो परे है ते साडी पकड़ तो भी परे है। साहिब कहंदे ने, जीव इस्त्री प्रभु दे गुणां नूं गाउंदियां गाउंदियां जद प्रभावित होंदी है, ये महानता उसदे सामने उजागर होंदी है और उसदे अंदरों ऐसे ख्याल पैदा होंदे ने, मैं लखां दफा सदके जांदियां ऐसे परमात्मा तो, मैं बार बार निछावर घोल घोल जांदियां, मैं कुर्बान होंदियां ऐसे परमात्मा तो। भावें वो मेरी पकड़ दे च नहीं, भावें वो मेरी पहुंच तो परे है, भावें वो मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैथों परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हाँ, मेरे रोम रोम दे च है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण दे च रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज दी एक एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज दी पकड़ बहुत दूर है, मेरे हत्थां च सूरज नहीं है। भावें उस दियां किरणां मैनू छू रही ने, सूरज दियां किरणां करके मैं जी रहा, सूरज दियां किरणां ही मेरियां पालना कर रही ने, फिर भी मेरी हत्थां दे च सूरज नहीं है। मेरे कोल होंदियां होया भी वो मेरी पकड़ दे च नहीं है, मेरी पहुंच दे च नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम दे च है, उस तो बिना असीं हो भी नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ और वो साडे कोल है, रोम रोम दे च है, फिर भी साडी पकड़ तो परे, साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे। साहिब कहंदे ने, ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाओ। सरम पई नारायणे नानक दर पईया। इस तरह जोदड़ी करदी होई जिहड़ी जीव इस्त्री परमात्मा दे दर ते ढह पैंदी है। कहंदे ने परमात्मा शरण पालक है, फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखदा है। और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते ढह पिया है, समझ लो परमात्मा ने उसनों मालिक बना दिता है, सिंहासन ते बिठा दिता है, उसनों अपना बना दिता है। वो शर्म पै दी रखदा है। पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे प्रवाह। ओ दे महीने दा ये उपदेश संदेश सारे सुख उसदी झोली समझ लो, जिस दे उत्ते वो बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां दे विच परमात्मा दा एक ये भी गुण है बेपरवाह। ते जद कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है, आप भी बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह सदा रंग हर के जांखो पाक सुआमी। किसे दे दबाव हेठ आके हसना, ये बेपरवाही दा हसना नहीं है।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਨੇਤਰ ਵੀ ਸੱਜਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬਨਾਵਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਹਾਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।